वर्तमान में तो यह परिस्थिति है कि वर्तमान घटना जो घटा है पहलगांव में, उसको दरकिनार करने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए भारतीयों को ये इस तरह का मतलब जातीय जनगणना का घोषणा करना पड़ा। विजन नहीं है उनका, अपना कोई विजन नहीं है। वो बस पीछे लोग बने रहते हैं, उनको किसी प्रकार की सत्ता चाहिए। जैसे उनको पिता को सत्ता सुख चाहिए था, वैसे ही चिराग को सत्ता सुख चाहिए। और प्रधानमंत्री जो इस तरह के हमेशा जब भी घटना घटता है, जो भी होता है, मुद्दा बनता है, उसको हटाने के लिए, उससे ध्यान भटकाने के लिए नए नए योजनाओं को प्रकाशित करते हैं। अब हिंदुस्तान में भी जातीय जनगणना होगा और जो दल पहले ये कहा करते थे कि जो बटेगा सो कटेगा, अब वही बांटने को तैयार हो गए हैं। जी हाँ, नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। अगर हमारे चैनल पे नए हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो बटन जरूर दबा लीजिएगा। जी हाँ, मैं वही जातीय जनगणना की बात कर रहा हूं जो जातीय जनगणना के खिलाफ एनडीए दल था, और उसके बावजूद भी जो है कि अब एक तरफ पहलगांव में हमला होता है तो दूसरे तरफ जो है कि बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव भी है, और इसको लेकर के जो है कि नरेंद्र मोदी के द्वारा अब जातीय जनगणना पूरे देश में होगा। इसको लेकर के हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के युवा प्रकोष्ठ के सचिव हैं नीतीश कुमार जी। इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार यही महागठबंधन जो थी कि जातीय जनगणना के लिए क्या क्या नहीं किया, यहां तक कि कोर्ट तक भी जाना पड़ा। लेकिन अब जो है कि अब मोदी खुद ही जो है कि जातीय जनगणना करवा रहे हैं। तो आइए हम नीतीश जी से बात करेंगे और जानेंगे। नीतीश जी, कैसे देखते हैं जो कटेगा, जो बटेगा सो कटेगा नारा देने वाले अब खुद ही बांटने को तैयार है? सबसे पहले तो आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि बिहार में जातीय जनगणना नहीं पूरा देश में हो रहा है। जो बिहार से एक लहर उठी थी, हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी, जो देश में एक आवाज़ बने थे, उसको बुलंद किए और मोदी जी को झुकना पड़ा। और वर्तमान में तो यह परिस्थिति है कि वर्तमान घटना जो घटा है पहलगांव में, उसको दरकिनार करने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए भारतीयों को ये इस तरह का मतलब जातीय जनगणना का घोषणा करना पड़ा मोदी जी को। और इसमें बहुत चतुर हैं हमारे भारत के प्रधानमंत्री, जो इस तरह के हमेशा जब भी घटना घटता है, जो भी होता है, मुद्दा बनता है, उसको हटाने के लिए, उससे ध्यान भटकाने के लिए नए नए योजनाओं को प्रकाशित करते हैं। अब चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि हम अब जो है कि केंद्र छोड़ करके बिहार में आएंगे, बिहार के मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, बिहार में चुनाव लड़ेंगे। फिर तेजस्वी यादव का क्या होगा? चिराग पासवान के पास कोई विजन नहीं है, उनका अपना कोई विजन नहीं है। वो बस पीछे लोग बने रहते हैं, उनको किसी प्रकार की सत्ता चाहिए। जैसे उनको पिता को सत्ता सुख चाहिए था, वैसे ही चिराग को सत्ता सुख चाहिए, और कुछ विशेष नहीं है चिराग के पास। चिराग अगर अकेले लड़े तो समझ में आ जाएगा बिहार में क्या है उनका हस्ती। वो तो मोदी जी के भाजपा के नेतृत्व में 5 सीट आ गया, वो अपने आप को तोप समझ रहे हैं, तो ये उनकी भूल है। क्या लगता है इस बार तेजस्वी यादव जो ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं, माई बहन योजना है, वृद्धा पेंशन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, अगर मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो क्या तेजस्वी यादव इन चीजों पे काम करेंगे या बस वो भी जुमलाबाजी कर रहे हैं वोट लेने के लिए? देखिए, सरकार तो हमारी विगत 2020 में ही बन गई थी हमारी महागठबंधन की, लेकिन उसको तोड़ मरोड़ के मतलब कि लास्ट में 20 सीट को जानबूझ के हराया गया। उस समय हम भी थे गिनती काउंटिंग में, वहाँ पर कुछ ऐसे विधायक थे जो जीत गए थे, और आधा घंटा के बाद उनको रोका गया, सर्टिफिकेट नहीं दिया गया, और आधा घंटा के बाद फिर पुनः घोषणा किया गया कि रिकाउंटिंग होगा, और किसी को 20 से, किसी को 1200, किसी को 5, किसी को 80 वोट से ऐसे करके हराया गया। तो इसमें कोई दो मत की बात नहीं है कि सरकार हमारी पिछले बार भी बनी हुई थी, जनता ने महागठबंधन को भरपूर सहयोग किया था और अपना नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को माना और चुना भी था। और इस बार भी मतलब कि अच्छे बहुमत से हम लोग सरकार बनाएंगे इस बार। एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम नीतीश कुमार यादव हुआ, विक्रम युवा परिषद के, राजद युवा परिषद के सचिव है, प्रखंड सचिव है। और हम आशा करते हैं कि विक्रम से भी इस बार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस जाएगा। जो हमारे आदरणीय विधायक जी जो इधर से उधर गए हैं, उनको इस बार बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा।
बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो आप लोगों ने सुना, हमारे साथ नीतीश कुमार थे, इन्होंने बेबाकी से अपने बातों को रखा है और इन्होंने साफ तौर पे बताया कि जातीय जनगणना जो है कि हमारे नेता यानी कि नीतीश कुमार के नेता जो है श्री तेजस्वी यादव के द्वारा ही जो है कि इस जातीय जनगणना का आग लगावाया गया था और अब जो है कि इसको जो है कि अंतिम पोजीशन पे नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। क्या कुछ कह रहे थे नीतीश कुमार, आप लोगों ने सुना। फिलहाल इतना ही। आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दे। बने रहे बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार।